नमस्कार सभी को। मैं श्रीमती पूजा पाठक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा, जिला कोरबा से आज यहाँ आप लोगों के समस्त कक्षा 9वीं के विषय गणित के अध्याय 15 घन और घनाभ को लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे घन और घनाभ। बच्चों, हमने बहुत सी त्रिविमीय आकृतियों के बारे में अध्ययन किया है क्लास 8 में। अब आइए हम देखते हैं कि घन और घनाभ क्या होता है। क्या आपको मालूम है घन और घनाभ में अंतर क्या है? आइए। घन एक त्रिविमीय आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। अर्थात जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं। एक घन में सदैव 6 फलक, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं, जैसे कि पासा। इन आकृतियों को हम देख सकते हैं। ये घनाकार आकृति हैं, इन्हें घन बोलते हैं। ये पासा है, जैसे लूडो की गोटी। ये सभी क्या होती हैं? घनाकार आकृति होती हैं। अब इनके कुछ बिंदुओं को हम समझते हैं। सबसे पहला, किनारे या एज। एक घन में 12 किनारे होते हैं। ये किनारे फलकों की भुजाएं होती हैं। एक घन के 12 किनारे समान लंबाई के होते हैं। अगला है शीर्ष या वर्टिसेस। शीर्ष वह कोना होता है जहाँ पे 3 रेखाएं जो एक घन के किनारे होती हैं, ये आकर मिलते हैं। एक घन में 8 किनारे होते हैं, मतलब इनका कोना ही क्या कहलाता है? इनका शीर्ष कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि घन एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जिनकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों समान होती हैं। ये हमें घन दिखाई दे रहा है जहाँ पे इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हैं? ए हैं। आइए अब हम घनों पर आधारित कुछ सूत्रों के बारे में पढ़ते हैं। घन का आयतन क्या होता है? 1/3 घन मात्रक। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a वर्ग मात्रक। घन का तिर्यक ऊंचाई या कर्ण वर्गमूल 3a के साथ में मात्रक। आइए अब देखें बच्चों कि घन का आयतन क्या होता है। एक घन का आयतन निकालने के लिए हमें सबसे पहले उस घन की भुजा की माप का पता होना चाहिए। अगर हमें घन की भुजा का माप पता होता है तो हम आसानी से घन का आयतन निकाल सकते हैं। इससे हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो घन का आयतन बराबर क्या हुआ? 1/3। इस प्रकार घन के कुछ और भी सूत्र हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a², घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² और घन का विकर्ण वर्गमूल 3a। अब हम जानते हैं कि घनाभ किसे कहते हैं। व्हाट इज ए क्यूबॉइड? ये विभिन्न आकृतियां हमें दिखाई दे रही हैं जिनमें हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में विभिन्नता पाते हैं। इन्हें ही क्यूबॉइड कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई असमान अर्थात भिन्न भिन्न होती है तथा इसकी अन्य विशेषताएं घन के अनुरूप ही होती हैं। घनाभ के कुछ उदाहरणों में हम देख सकते हैं माचिस का डिब्बा, कुछ पुस्तकें या ईंट। ये सभी क्या होती हैं? घनाभ आकृति की होते हैं। इनमें अगर फलकों की बात की जाए तो 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति को हम घनाभ कहते हैं। यह भी त्रिविमीय आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती है। उदाहरण में हमने देखा माचिस। अब घनाभ के कुछ सूत्रों के बारे में अगर पढ़ा जाए तो घनाभ का आयतन होता है L × B × H। इसका मतलब L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणी चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई, मतलब 2 × LB + BH
प्लस एच एल, और घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h कोष्टक l प्लस b होता है। यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग होती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम घन और घनाभ में समानता तथा असमानता की चीज़ों को हमने देखा। तो अब हमें समझ में आया कि घन और घनाभ में अंतर क्या है। घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक समान होती हैं। उसी प्रकार घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयों के मान में अंतर होता है। ये दोनों आकृतियाँ त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं। अब इस अध्याय में हम इनके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे।